जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी गुरु जी फॉर ईच एंड आपने जिससे हमको नवाजा है, बख्शा है। थैंक यू गुरु जी फॉर ईच एंड एवरी मिनट मोमेंट ऑफ आपके बर्थडे का 7 जुलाई का। एक एक मिनट बहुत प्यारा और बहुत कीमती था। एंड मैं अपना छोटे छोटे दो शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी आप लोग के साथ संगत जी। कल मैं बॉम्बे में रहती हूँ और हम लोग बड़े मंदिर गुरु जी के जो आश्रम है बॉम्बे में हमारा दर्शन करने गए। बहुत ही प्यारा दर्शन, बहुत ही डिवाइन फीलिंग, सारे संगतों के ऊपर वो अलग सी प्यार और नो इट्स लाइक फेस्टिवल है आज कि गुरु जी का बर्थडे से फेस्टिवल टू संगत परिवार। और बहुत अच्छा हुआ सब कुछ। और वहाँ पे भी मैंने गुरु जी से छोटे से बोला, गुरु जी आपके अंदर दरबार में आने का मुझे एक मौका और दो आज। और गुरु जी ने वो भी मुझे बख्शा। कल ही 2 बार दरबार में जाने का मुझे मौका मिला सम रीज़न। एंड और कल मेरी थोड़ी एसिडिटी हो रही थी जब मैं गुरु जी के यहाँ जा रही थी, तो मैंने बोला था मैं इनो पी लूँ क्या। मैं सोच रही थी पर मैंने पिया नहीं था। और वहाँ पे मुझे जलजीरा का बॉटल मिलता है पीने के लिए। किसी को थम्स अप मिला, किसी को जलजीरा मिला, मुझे जलजीरा मिला। आई थिंक गुरुजी नोज तुझे क्या चाहिए बेटा, यही तेरे लिए है। और मैं पूरे परिवार के साथ जाके आई वहाँ पे, बहुत ही अनंतम था। सो कल था ऐसे कि कल मंडे है, गुरुजी का दिन है और गुरुजी का बर्थडे है। फिर शाम को मेरे को कहीं से सत्संग का इनवाइट था। सो वेरी डिलाइटफुल। तो उन्होंने लिखा था कि आप लोग थोड़ा टाइम से आ जाइए अपनी जगह लेने के लिए। सो हम चले गए टाइम से, 5 मिनट पहले पहुंच भी गए, 10 मिनट पहले। तो पर उनका हॉल फुल हो चुका था, तो उन्होंने बोला कि आप अंदर जाके बैठ जाइए। और मैंने कहा गुरुजी मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करेगा अंदर बैठने का, मुझे तो आपके सामने यहीं बैठना है। मतलब जहाँ आपको स्वरूप है, जहाँ आपको दरबार लगा है, मुझे तो आपके सामने ही बैठना है गुरुजी। एंड देयर वाज कोई जगह नहीं थी कि मैं स्क्वीज इन कर सकती। मैं मेरी सिस्टर थे और इतने में उन्होंने बोला जाइए अंदर बैठ जाइए आप। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं। मेरी सिस्टर अपनी फ्रेंड्स को किसी को मिल रही थी, मैंने कहा मैं बैठती हूँ, मैं अपनी बहन का वेट कर रही हूँ। और इतने में गुरुजी से मन में अरदास करे, गुरुजी मुझे आपके पास ही बैठना है, मुझे आपके पास ही बैठना है, मुझे दरबार में ही बैठना है। इतने में मेरी सिस्टर बोलती है आ जा। और हम दोनों जाके एकदम गुरुजी के सबसे आगे सब संगत के आगे जाके हम दोनों बैठ गए। और जिनके था उन्होंने बोला भी कि मेरी मम्मी को बैठना है, उनकी जगह रखी थी वहाँ पे। वो बोले मत्था टेकने को नहीं होगा, तो हम और स्क्वीज़ हो गए अंदर। और इतने में जो अंकल जी जिनके यहाँ पे था उन्होंने बोला कोई नहीं बेटा, जिन्होंने मत्था टेकना और टेकेंगे आप बैठिए। और संगत जी हम बैठ गए। और गुरु जी मतलब मेरे को तो लग रहा था मैं रो पड़ूंगी उस समय कि गुरु जी इतना मतलब थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी एज अ डॉटर, कि मैं आपकी डॉटर हूँ और आपने इतना मेरा मन की इच्छा पूरी की। संगत जी का कल वो गुरुजी वहाँ नहीं बैठाते, शायद मैं अंदर रो ही पड़ती थी, पर मैं यहाँ खुशी से रो पड़ी कि इट वाज सो डिवाइन। कैसे समय निकला और बहुत प्यारा सत्संग हुआ। हमने सबने डांस भी किया, गुरुजी का केक भी काटा, खुशी खुशी घर आए। और मेरा बेटा जो दिल्ली में काम कर रहा है तो बॉम्बे से दिल्ली गया। एंड वो भी कल सुबह गुरुजी के वहाँ पे आया था सुबह। तो ही ऑल्सो बिलीव इन गुरुजी अ लॉट। और जब वो रात को वहाँ लैंड हुआ उसने आधे घंटा मुझे बोला मम्मी मेरा तो वॉलेट गुम गया। सरप्राइज, अभी आए दिन बच्चे ट्रैवल करते हैं, वॉलेट गुम गया। बोला मुझे उसने एक बार बोला ये आज कैसे हो सकता है मतलब वॉलेट घूमने का काम। मैं ठीक है। उसने दिल्ली एयरपोर्ट पे कंप्लेन डाली, उसने बॉम्बे एयरपोर्ट पे कंप्लेन डाली, कार्ड वार्ड बंद कर दिए कि इमीडिएटली जो अपन इफेक्ट्स कर सकते थे। बट ही वर वेरी डिसअपॉइंटेड। और मेरे को पूछा, मैंने कहा बेटा देखो हर सब सुख दुख तो आना ही आना है, इट्स अ लर्निंग। गुरुजी मेरा वांटेड टू टीच यू सम लेसन टू यू कि
बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। मैंने कहा आपको थोड़ा और केयर होना चाहिए, पर बच्चा वो बच्चे से चीज़ें घूमती थी, उसको बड़ा अफसोस हो रहा था। और मैंने गुरुजी को ऐसे बोला, गुरुजी आपकी मर्जी, मेरे को कोई कंप्लेन नहीं है, उसमें कुछ अच्छा ही होना होगा, पर अगर आप उसका वॉलेट मिल जाएगा ना तो मैं आपका अभी कभी आज शुक्राना करूँगी। संगत जी, टू अ सरप्राइज, आप बिलीव नहीं करेंगे, बॉम्बे T2 एयरपोर्ट इज़ वेरी बिग एयरपोर्ट, आप लोग जानते हैं। मेरे सन ने 12 बजे फ़ोन किया बॉम्बे एयरपोर्ट पे कि मैंने कल कंप्लेन किया था, मेरा वॉलेट मिसिंग है, क्या आप लोग को मिला? और बोला विथ नो होप्स मैंने किया था। उन्होंने बोला यस, हमको ये वॉलेट मिला, आपका नाम सो एंड सो है, इसमें 5 कार्ड है और कैश है। हमको 4 बजे हमारे वहाँ का कोई दीपू करके जो भी उनका हाउस अथॉरिटी होगी एयरपोर्ट की, उसने लाके सुबह 4 बजे हैंड ओवर किया है। गुरु जी का चमत्कार तो अपरंपार है। एंड इतने में माय सन टेल्स अस, और हमने फिर यहाँ से जो भी करना था करके भेजा, और उसमें हमको था कि कैश नहीं मिलेगा, बट हमने कैश की उम्मीद भी नहीं रखी थी। गुरु संगत जी, वी थॉट कि कार्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसमें लाइसेंस बच्चों के सब होते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। 3 बजे इट्स कम बैक इंटैक्ट विद द एग्जैक्ट अमाउंट, 1 रुपया भी उसमें से कम नहीं है, बल्कि जितना हमने सोचा था कि इतना होगा, उससे जो अपन बच्चे गिनते कि इतने कैश होगा, जो अंदर भी कुछ कैश होगा, वो गिना के भी पूरा एक रुपया सही सलामत विद द थिंग वापस आया है। एंड मैंने मेरे बेटे को भी बोला शुक्राना कर, उसने शुक्राना किया, और मेरे शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी या तो आप साक्षात जाके उस बंदे के अथॉरिटी को दे के आए हैं, या किसी की मन बुद्धि हुई हो तो आपने उसको बुद्धि दी है, तो आपकी लीला आप ही जानते हो, विच इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन की T2 एयरपोर्ट पे कल 5:30 का घुमा हुआ वॉलेट सुबह 4 बजे नेक्स्ट डे मिलना, ये कोई चमत्कार से कम नहीं संगत जी। एंड मैंने कल एक चीज़ गुरुजी ने सीखी, जो गुरुजी ने मेरे को टेस्ट करने के लिए दी थी, कि मैं क्या बोलती हूँ। मैं भी बोल सकती हूँ हाय गुरुजी आपका बर्थडे, आपने आज ऐसा कर दिया। आज से गुरुजी जो आपकी इच्छा हो, जो आपने अच्छा सोचा होगा, इसमें कोई अच्छा ही होगा। आई डिडंट लूज इन हार्ट, मुझे बस 1 सेकंड में जरूर लगा कि बच्चे का विश्वास ना डगमगाए, और गुरुजी ने शायद ये लेसन मेरे और उसके लिए भी था कि विश्वास नहीं डगमगाना, ट्रस्ट मी, जो भी मैं करता हूँ अच्छे के लिए करता हूँ। ये वॉलेट नहीं भी मिलता तो गुरुजी ने कुछ अच्छे के लिए करना था, पर आप इसको चमत्कार से नीचे कुछ नहीं समझ सकते। उन्होंने सोचा कि माय सन वाज सपोज टू, वो संडे को वापस जाने वाला था, वो मंडे गया कि गुरुजी के यहाँ पे उसको प्रेजेंट होना था, मतलब ही वांटेड टू अरदास गुरुजी ऑन हिज बर्थडे। और गुरुजी ने उसका इतना बच्चे का प्यार मान रखा कि उसका वॉलेट मिल गया। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे के अंदर भी कितना मतलब ट्रस्ट टू द अदर लेवल बढ़ जाता है बच्चे का। एंड यही मेरा शुक्राना सत्संग है। पर मैं आप तो कोई संगत जी, मैं तो कुछ नहीं होती किसी को कुछ ज्ञान देने वाली, पर ये सीख गई हूँ कि गुरुजी जब करते हैं उस समय धैर्य रखो एंड ट्रस्ट है। मैं मतलब पैनिक हो सकता था इंसान की, अरे क्या हो गया, नुकसान हो गया, बट वी हैव टू बिलीव इन हिम। और कल का बिलीव इतना गुरुजी मेरा मतलब था कि मेरा मन एक बार डगमगाया नहीं कि नुकसान हो गया, ऐसा हो गया। एंड अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड मतलब आपके बर्थडे के दिन आपने किसी को निराश नहीं किया। हम तो आपको कुछ दे ही नहीं सकते हैं कभी, से आई लव यू एंड थैंक यू बोल सकते हैं गुरुजी, पर आप तो सब जगह से सबको खुश रखते हो। और आपका बर्थडे गिफ्ट पर रिटर्न भी आपने उसको रिटर्न गिफ्ट यही दिया कि तेरा वॉलेट तक वापस देता हूँ, आगे से ध्यान रखी, ये तेरे लिए ज़रूरी है बेटा। कभी भी तुम लोग सिक्योरिटी से अपना वॉलेट उठाते हो, जेंट्स बॉयज़ पीछे पॉकेट में रखते हो, ध्यान रखी। ये गुरुजी का उसको एक हिंट था आई वुड से। एंड टू एवरीवन जो भी सत्संग सुन रहा है, अपने बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, भाई होते हैं, अंकल जी होते हैं, सबको ये ध्यान रखना है कि ऐसा भी होता है और चमत्कार। एंड गुरुजी आपका आशीर्वाद उस बंदे को लगे जिसने लाके दिया, इट इज़ जस्ट अ ट्रस्ट इज़ गॉन टू द अदर लेवल। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू संगत जी फॉर लिसनिंग। मैं अपना सत्संग आप लोगों से साझी किया मैंने। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गुरुजी फॉर कमिंग टू आवर लाइफ। थैंक यू गुरुजी
मेकिंग अस योर फैमिली, मेकिंग मी योर डॉटर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच। मैं अपना नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुकराना सत्संग मंत्र जाप ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ਕੱਲ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਮਨ ਭਾਵਨ ਵੈਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵੈਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਕੱਲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਧਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੇ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ मैं यू टर्न लिया, क्योंकि वो राइट हैंड पे सी और मैं लेफ़्ट हैंड पे सी। तो अगे जाके जब यू टर्न लिया तो मैं राइट हैंड पे चली गई। राइट हैंड पे जाके रस्ते च मैंने सोचा, मैनू जिन्हों तो मैंने पूछा सी संगत जी, वो कहते कि जिथे वो लाइट चल रही है ना रोड ते फुटपाथ ते लाइटां लाइया हुई सी संगत जी, कि उस लाइट दे कोल चले जाओ। उस लाइट दे बिल्कुल सामने एक गली जाती है सॉरी संगत जी, उस गली दे विच वैडिंग पॉइंट है। तो मैंने बोलिया कि ठीक है जी। तो मैंने उन्होंने थैंक यू कराया और मैं यू टर्न लिया और मैं अगे थोड़ी जी अगे गई। मैं कदे कल्ली बड़ी जल्दी जाती नहीं किते संगत जी, थोड़ा जानी है ना तो मैं घबरा जी जानी है कि मैं सही पहुँच तो जाऊँगी, किते गलत जगह ते तो नहीं पहुँच जूँगी। और टाइम भी हो रहा सी संगत जी सत्संग दा, क्योंकि 4 बजे पालकी आनी सी ते 5 बजे सत्संग स्टार्ट सी और मैं घरों 4:45 चली सी संगत जी। तो मैं उत्थे जो यू टर्न लिया संगत जी, थोड़ी जी अगे जाके मैं सोचा कि लाइटां कित्थे क ने। उस टाइम तो लाइट बड़ी पास नज़र आ रही सी, लाइट तो हजे तक नहीं आई। तो मैं आए लैफ्ट राइट हैंड वाली साइड ते जो भी एक अद्धी गली आई, मैं उसनों देखते हुए जा रही सी और इन्ने ची संगत जी मेरे मूरे थार आके लग गई। और जैसी थार आई संगत जी, ब्लैक कलर की थार सी, उस दे उत्ते मोटे मोटे अक्षरों में जय गुरु जी लिखा होया सी। मैं क्या ओ माय गॉड, जय गुरु जी तुस तो मैनू खुद लैन आ गए। तो मैं संगत जी उस थार दे पिछे 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 नाल नाल ओदे चलती रही संगत जी, थार मेरे अगे अगे। और बिल्कुल उसी पॉइंट ते जाके गली दे मोड़ ते वो थार रुक गई संगत जी, क्योंकि उन्होंने भी सत्संग ते ही जाना सी। तो गुरु जी मैनू एकदम देखो उतों मैनू यू टर्न तो लैन वास्ते स्पैशल देखो संगत जी आए, क्योंकि उन्होंने पता सी गुरु जी नू कि मैं डर रही हाँ जान तो। मैं बस क्योंकि थार बड़ी होंदी है संगत जी, वो गली चों अगे तो भी स्कूटरियां वगैरह लंघ रही सी, थार उत्थे रुक गई और मैं साइड तो संगत जी अपनी स्कूटरी कढ़ के लै गई। मैं कहा थैंक यू गुरु जी मैनू इत्थे पहुँचाउण दे लई। तो इस तरह भी पहले भी कई बार होया संगत जी। मैं जदों भी किते जानी है मैनू लगे कि मैनू डर लग रहा है, मैं कल्ली जानी किवें जाऊँगी, मेरी हिम्मत नहीं पै रही। तो जिवें मैं कल सत्संग ते जाना सी संगत जी, मेरी हिम्मत ही नहीं पै रही सी। मैनू खुद ही जिवें मेरा बेटा मैनू बार बार बोल रहा है कि मम्मी तुसी सत्संग ते जाओ, देख लो वरना मैं गुरु जी नू तुहाडी शिकायत कर दूँगा। तुसी गुरु जी नू धूप बत्ती करदे हो ते जांदे है नहीं, एवें पै के ना इत्थे टाइम वेस्ट कर दोगे। तो मैनू बड़ा गुस्से हो रहा सी संगत जी मेरा बेटा कि नहीं नहीं जाओ, देख लो गुरु जी थोड़ी बेटी ना जाती नहीं हैगी सत्संग ते, देखो कि मैं ड्रामे कर रही हैगी और एवें टाइम वेस्ट करी जा रही है। मैं क्या तू मोबाइल देखना होगा घरे बैठ के, इसलिए तू जानबुझ के मैनू जबरदस्ती भेज रहे हैं। कहते नहीं नहीं मम्मी तुसी जाओ जाओ, क्योंकि अज गुरु जी का इन्ना वड्डा दिन है, उन्हों का बर्थडे है, तो तुसी जाओ। तो जिमें कि गुरु जी मेरे बेटे के थ्रू मैनू जबरदस्ती बोल रहे होण। तो दोपहरे भी संगत जी जब मैं बाहर कपड़े धो रही सी, कपड़े सुकने पा रही सी, तो 2 बारी बटरफ्लाई आई, क्योंकि मेरे माइंड विच सी ना कि अज गुरु जी का जन्मदिन है। तो जिस पैलेस वैडिंग पॉइंट के विच हैगा वो काफ़ी दूर है, मैं कल्ली किवें जाऊँगी, मतलब मैं अपना प्रोग्राम कैंसल करन वाली ही सी संगत जी।
ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੇਜਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਤੋ 7th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੈਪਟੰਬਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ 3rd ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੋ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਉਹ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦੇ ਪੌਦੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੀ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗੀ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ 'ਚ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਗਾਰਡਨਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 16, 18 ਜਾਂ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਮੈਨੂੰ 32-33 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, 30 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਹੋਣ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਬਾਲ ਵੀ ਬਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਚੋਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ। ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗਈ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈंने ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਾਹ ਰੱਖਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਰੱਖਤਾ। ਮੈंने ਸੋਚਿਆ ਚਿਪਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਿਪਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸੁਬਾਹ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਵੇਲੇ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈंने ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪੱਕਣਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਚੱਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜੀ ਗੈਸ ਘੱਟ ਕਰਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਗੈਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੈਸ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਬਸ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੜਾਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਪੂਰੀ ਕੜਾਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਓ। ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਿਕਸੀ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਸ ਕੰਮ ਬੰਨੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਥੱਕ ਜੇ ਤੇਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਉਸ ਦੀ ਲਾਟਾਂ ਜੋ ਅੱਗ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਜਿਸਟ ਫੈਨ ਤੱਕ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੱਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਉਹ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜੋ ਛੱਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, 10-11 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਰਜਿਸਟ ਫੈਨ ਤੱਕ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਖਣਗੇ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਐਂ ਕੜਾਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਓਵਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਫਟ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ।
ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦਰ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ ਫੈਨ ਚਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਕਿਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟ ਫੈਨ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਥੋੜੀ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੀਵਾਰ ਪੂਰੀ ਛੱਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਇੰਨਾ ਧੂੰਆਂ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਹੁਣ ਕਿਚਨ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਸਤਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੋ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਸੁਣਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤੋ ਦੇਖੋ ਅੱਗ ਕਿੰਨੀ ਫੈਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੈਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੈਸ ਚਲਾਉਣ ਨੋਰਮਲੀ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਬਚਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਵੀਮਿੰਗ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਚਨ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲੰਡਰ ਨੀਚੇ ਬੰਦ ਕਰਿਆ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਬੰਦ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਲੰਡਰ ਨੀਚੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿਪਸ ਤਲਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਡੇਟ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦਿਲ ਸੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਇਕੇ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਮੈਂ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का हुक्म है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, और मैं नहीं जानती मैं अभी क्या रिकॉर्ड करने वाली हूं। मैं अभी भी अपना नाम किसी कारणवश गुप्त रखना चाहूँगी। गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। आज गुरु जी का जन्मदिन था और बहुत अच्छा दिन था, पर पता नहीं क्यों गुरु जी ने कहा था रोना नहीं, पर मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई। और मैंने आज सत्संग किया गुरु जी की कृपा से। आज मेरे बेटे के स्कूल भी गई और मुझे पता चला कि वो अच्छा कर रहा है, ये गुरु जी की कृपा थी। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मुझे भी ब्लेसिंग्स दी हैं मेरी लाइफ में, और आगे क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि गुरु जी एक इम्तिहान ले रहे हैं। आज जब मैंने सत्संग किया, अकेले ही किया, मैंने सोचा था कि मैं बुलाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुरु जी का ऐसा आया था मैसेज कि मैं खिचड़ी ही बना करके करूं, और मैंने ऐसा किया। लेकिन उसके बाद शाम को गुरु जी की इतनी कृपा हुई कि मैं ठीक से पूरा शुक्राना कर पाई सत्संग। और मैंने प्लेलिस्ट चलाई, और जब मैंने प्लेलिस्ट चलाई तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मैंने अपने कर्म गलत किए थे और उसकी मुझे सज़ा मिल रही है, क्योंकि जब हम कर्म गलत करते हैं तो हमें उसकी सज़ा मिलती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैंने शायद अपने चारों ओर एक दीवार से बना रही थी और मैं किसी को पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी, तो उसकी सज़ा मुझे मिली है। और जब हम अपना जो भी हम एक्शन करते हैं उसका रिएक्शन होता है, तो मैं किसी पे भी विश्वास नहीं कर पा रही थी, और शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर अहंकार भी आता जा रहा था।
और जो हम कर्म करते हैं उसका हमको सज़ा भी मिलती है। और गुरुजी उनके पास नहीं रहते जब हम अहंकार करते हैं, फिर भी गुरुजी ने मेरी डोर पकड़ी थी, तो मेरा हाथ नहीं छोड़ा। और गुरुजी ने बहुत-बहुत गुरुजी का शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये बात रियलाइज़ कराई। और भी बहुत कुछ है जो कि मैंने रियलाइज़ किया कहीं पे, जो कि मेरा बिहेवियर, मेरी जो चीज़ें जो मैं कर रही थी, वो सही नहीं थी और मैं उसको रियलाइज़ भी नहीं कर पा रही थी, बैठ के उसको सोच भी नहीं पा रही थी। तो बहुत-बहुत गुरुजी का आज शुक्राना करती हूँ दिल से कि गुरुजी ने मुझे वो सब रियलाइज़ कराया जो मैं गलत कर रही थी। और अगर गुरुजी मुझे एक मौका देंगे तो मैं अपनी जो भी मैंने गलतियाँ की हैं उनको सुधारूँगी और मैं सही कर्म करूँगी। और जो भी लोग मुझसे दूर हुए मैं ऐसा समझती हूँ, पर कहीं न कहीं हमारे कर्म भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हम लोगों को, अगर हम नहीं करेंगे किसी के साथ, अगर हम ऐसा थॉट भी ला रहे हैं किसी के लिए तो वो भी एक कर्म है। और वैसे अगर हम ऐसा करते हैं तो हम वो गलत कर्म कर रहे हैं, तो हमें हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है और फिर अच्छा ही होगा। तो हमें किसी के लिए निंदा चुगली तो बिल्कुल भी नहीं करनी, किसी के लिए बुरा बोलना ही नहीं है और वो गलत कर्म हो जाता है हमारा, और कहीं न कहीं वो सब मैंने किया है। तो उसके लिए मैं गुरुजी से दिल से क्षमा चाहती हूँ। और भी बहुत कुछ है, जैसे मेरा व्यवहार कई बार गलत हो या फिर क्रोध आना, तो वो सब गलत कर्मा था। तो शायद गुरुजी ने मुझे एहसास दिलाया कि जो है अगर मैं ऐसा अपने को नहीं थामूँगी तो वो सही नहीं है और मुझे कहीं न कहीं जो है वो मुझे ये सब चीज़ें जो हैं मेरे लिए जो है उल्टा मुझ पे पड़ी। ऑफ़ कोर्स मैं कभी जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, ये करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं आपके अंदर घमंड आ जाता है और आप जो है अपने को ज़्यादा समझने लगते हैं, आप नीवा होके नहीं चलते हैं, तो वो गलत हो जाता है। और जब आप ऐसा करते हैं, तो फिर आपको दूसरे लोगों की जो है बदुआएँ लगती हैं। एक तरीके से आप इसको किसी भी रूप में कह दें, ब्लैक मैजिक कह दें या जो भी कहें, कोई किसी के लिए क्या करे, ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं होता। लेकिन जब गुरुजी बचाते हैं, तो सचमुच बचाते हैं। कोई हमारे ऊपर कुछ गलत क्यों करेगा? जब वो हमसे नफ़रत करेगा। लेकिन अगर हम सब जगह प्रेम बाँटेंगे और सबको हम अच्छे से ट्रीट करेंगे, तो हमारे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे कर्म गलत हैं या हम अपने को कुछ ज़्यादा समझ रहे हैं। तब तो दुनिया आपसे जलेगी, ईर्ष्या करेगी और आपके साथ बुरा करने का प्रयास करेगी। लेकिन कई बार होता है ऐसा कि हम लोगों को प्रॉमिस कर देते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, और हम नहीं करते, तो कहीं न कहीं उनकी भी बदुआएँ आपको लगती हैं। तो अगर गुरुजी ने आपके थ्रू कोई सेवा कराने का कुछ सोचा है और आपने किसी को कहा है कि आप वो करेंगे और आप नहीं कर पाते हैं, तो कहीं न कहीं वो भी गलत कर्म है। तो वो भी मुझसे हुआ है, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ। कहीं न कहीं मैंने किसी को कुछ प्रॉमिस किया कि मैं ये प्रार्थना करूँगी और फिर वो मैंने नहीं कर पाई जिस कारणवश भी, तो वो भी एक बैड कर्मा होता है, तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहूँगी। और कहीं न कहीं मेरे घर परिवार में अगर मैंने क्लेश का माहौल आया या वो आया, तो वो भी मेरे कर्मों के कारण ही आया, ना कि किसी के कुछ करने से। क्योंकि वो अगर मैं किसी बात पे गुस्सा होती हूँ या फिर मैं किसी की बुराई करती हूँ, भले अपने बेटे की करूँ या कुछ भी इस टाइप का करती हूँ, तो वो भी एक बैड कर्मा है। तो मैं घर में एक माहौल जो है तनाव का मेरे कारण ही पैदा हो रहा है और मैं सोच रही हूँ कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ नहीं करता, हमारे कर्म गलत होते हैं। अगर हम बहुत पेशेंस से काम लेंगे, बहुत प्रेम से भरे रहेंगे और उस सिचुएशन को हम बदल सकते हैं और हम गुरुजी का सहारा ले सकते हैं। हम मंत्र जाप कर सकते हैं, हम गुरुजी का अ, सत्संग सुन सकते हैं, हम गुरुजी का ध्यान लगा सकते हैं, हम गुरुजी से मदद माँग सकते हैं, लेकिन हम कभी क्रोध ना करें, तो ये गुरुजी चाहते हैं। तो मुझे बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ दिल से कि गुरुजी ने मुझे ये सब रियलाइज़ कराया। मैं नहीं जानती आगे मेरे साथ क्या होगा, आगे क्या लिखा है मेरे भाग्य में, पर मैं बहुत शुक्राना करती हूँ दिल से गुरुजी का कि उन्होंने मुझे रियलाइज़ कराया ये। और मैं सारी संगत से भी मतलब मैं सबसे ये बहुत निवेदन करती हूँ कि हमेशा हम नीवे होके चलें, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे ऐसा तो फिर हमारे साथ बुरा होता है। और हमें जो भी हम विकार आते हैं हमारे अंदर, वो आते हैं विकार, ये नॉर्मल बात है। लेकिन हमें विकारों को दूर करना है, क्योंकि विकार ही हमारे असली दुश्मन है। हमें विकारों को दूर करना है, ना कि हमें लोगों से घृणा करनी है या फिर हमें लोगों को दूर करना है अपने से। क्योंकि हमें कहते हैं बुराई से वो करो, हमें किसी की बुराई का अंत करना है ना। कोई भी बुरा नहीं होता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है और कोई हमारे साथ बुरा नहीं करेगा जब तक कि हम किसी के साथ बुरा नहीं करते या हमारे मन में किसी के लिए बुरा विचार नहीं आता। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारी ही गलती होती है। अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो वो भी हमारे साथ बुरा ही व्यवहार करेगा। तो हमेशा हमेशा हमें नीवा होके चलना है
और अच्छा व्यवहार करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और हमें अपनी ड्यूटीज़ करनी है, भले वो हमारे बेटे के प्रति, बच्चों के प्रति हो, या फिर हमारे हस्बैंड के प्रति हो, या फिर हमारे सास ससुर। हमें अपने सास ससुर, अपने माता पिता, उनके लिए, हमारे बाकी जितने भी बड़े लोग हैं, उनसे प्रेम का भाव रखना है, उनसे रिस्पेक्ट से बात करनी है, ना कि उनको डिस्टेंस कर लेना है कि उन्होंने हमारे साथ बुरा, कोई हमारे साथ बुरा नहीं कर रहा, ना हमारे साथ कोई बुरा करेगा। वो सब वेल विशर्स हैं, वो क्यों आपके साथ बुरा करेंगे? वो कोई नहीं बुरा करता आपके साथ। उन्होंने इतना प्यार दिया आपको हमेशा। आप अगर एक दीवार बना लेंगे और सबसे दूर हो जाएंगे तो वो सही नहीं है, वो गलत कर्मा है। ठीक है, आप सबसे बात मत करिए, वो आपको राइट है, आप सबसे बात नहीं करिए, लेकिन हर एक के लिए अच्छा भाव रखिए, हर एक के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना तो खैर मैंने की, ब्लेसिंग्स भी दी, बट इस उससे कि कोई मेरे साथ बुरा नहीं करेगा, कोई बुरा आपके साथ कभी भी। अगर आप सबके साथ सच्चे हैं, सबके साथ अच्छे हैं, तो कोई आपका बुरा व्यवहार नहीं करेगा। इसी प्रकार से हमें जो है निवी होके चलना है, अच्छा व्यवहार करना है, अच्छा कर्म करना है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि आज अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने मुझे रियलाइज़ कराया कि मैं कहाँ गलत थी और कहाँ गलत जा रही थी। और ये सब जो भी बीमारियाँ आती हैं, ये तो बाद में आती हैं, सबसे पहले तो हमारे थॉट्स में आती हैं। अगर हमारे विचार गलत हैं, हम सही नहीं कर रहे हैं, सही नहीं सोच रहे हैं, हमारी सोच गलत हो जाती है, तब हमारे जो है वचन गलत हो जाते हैं। और जब हम वचन गलत करते हैं तो हमारे जो है कर्म गलत हो जाते हैं। और जब हम कर्म गलत करते हैं तो हमारे को ये शारीरिक पीड़ा या तकलीफ आती है। और फिर हम जब है, लेकिन फिर भी मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, जो भी मुझे पीड़ा इस समय मिल रही है, जो भी है, उन्होंने मुझे रियलाइज़ कराया बहुत मुश्किल तरीके से, पर कहीं ना कहीं मेरा कर्म गलत था। मैं गुरु जी से अरदास लगाती हूँ कि जो भी है मेरे कर्म कटें और मुझे जो भी है बख्श दें ये जीवन। और मैं सच में गुरु जी से दिल से मैं मतलब एक, जैसे कि मैं एक प्रण लेना चाहूँगी कि मैं आगे संभल कर चलूँगी, अगर मुझे ये बख्श दिया गुरु जी ने। और मैं आप लोगों से ज़रूर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, जैसे ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे मिलेंगी। गुरु जी ज़रूर ब्लेस करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं सच में क्षमा चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि गुरु जी ब्लेसिंग्स दें। गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं, लेकिन हम वो ब्लेसिंग्स को संभालने लायक होते हैं, तभी वो हमें वो ब्लेसिंग्स देते हैं। अगर हमारे कर्म गलत होते हैं तो गुरु जी हमें रियलाइज़ कराते हैं कि हमें सही रास्ते पर आना है। और उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जिस तरीके से उन्होंने मुझे रियलाइज़ कराया है, गुरु जी से ये है कि वो सबको ही इस तरीके से रियलाइज़ कराएं लाइफ में कि कभी गलत मार्ग पर नहीं चलने दें। और गुरु जी ब्लेस करें और अपनी ब्लेसिंग्स ज़रूर दें। और मुझसे जो भी गलती हो गई है उसके लिए मैं सच में तहे दिल से गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।